भय बिनु प्रीत ना होई गोसाई, ये रामायण की बड़ी ही प्रसिद्ध चौपाई है। आपने कई बार इसे सुना होगा, लेकिन इस चौपाई को मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को दोहराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरा देखिएगा। में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दर्शक में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है, उमा भारती इस वीडियो में साफ तौर पर धमकाती नजर आ रही हैं कि साल 6 महीना और लगेगा, अधिकारी प्रशासन और शासन में दहशत हो जाएगी। चूंकि उमा भारती अलग अलग जगह जाकर शराबबंदी का अभियान चला रही हैं, अब देखना है कि शराबबंदी कब तक होती है। हम खबरिया को शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे डॉक्टर्स का करेगा कौन इलाज। इसी के साथ आखिर क्यों ज़ूम्बा करने वाली प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर से है चर्चाओं में, और आखिर में यह भी जान लीजिए कि आपके ऊपर है कितने हजार रुपए का कर्ज। आपने कई बार देखा होगा कि जूनियर डॉक्टर्स की आपस में लड़ाई हो जाती है, मेडिकल स्टूडेंट्स की अधिकतर लड़ाई होती है। हमने कई बार खबरों में देखा है। कई बार हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच भी लड़ाई हो जाती है, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि संसद भवन में, विधानसभा में नेता मंत्री भी आपस में लड़ जाते हैं, आपस में लात घूंसे चल जाते हैं। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स से लड़ बैठे? जी हां, जबलपुर में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी, जहां पर डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी डिग्री धारक डॉक्टर्स एक दूसरे से लड़ते नजर आए, एक दूसरे पर घूंसे और लात बरसाते नजर आए। जरा देखिए। असल में जबलपुर के अंदर IMA का अधिवेशन चल रहा था। IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें देश के, प्रदेश के अलग अलग डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। इसकी मध्य प्रदेश ब्रांच का ये अधिवेशन चल रहा था। उस समय मंच पर थे सचिन पांडे। सचिन पांडे IMA जबलपुर के अध्यक्ष हैं। नीचे कई सारे और भी डॉक्टर्स बैठे थे जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले और अलग अलग संभागों से आए हुए थे। सचिन पांडे संबोधित कर रहे थे। उस समय सचिन पांडे ने दूसरे जिले के डॉक्टर्स के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सारे डॉक्टर्स मंच पर चढ़कर सचिन पांडे की पिटाई लगाने लगे। सचिन पांडे ने बताया कि ग्वालियर और मुरैना के डॉक्टर्स नहीं चाहते कि IMC का प्रदेश कार्यालय जबलपुर में रहे। चूंकि हमने प्रदेश कार्यालय को लेकर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अब हम इसे यहां से कैसे जाने दें। जिसके बाद हाथापाई हुई, मारा पिट्टी हुई, दोनों पक्ष के डॉक्टर्स पिटे। जिसके बाद IMC के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सफाई दी। डॉक्टर्स जिन्हें धरती का भगवान कहते हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, अगर वही मंच पर खड़े होकर लात घूंसे चलाने लगे तो भाई इंप्रेशन खराब होता है ना। जरा अपनी इज्जत का ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का एक जिला है खंडवा, जो कि एक नगर निगम भी है, जहां पर नगर निगम आयुक्त और महापौर के बीच घमासान मचा हुआ है। खंडवा की महापौर हैं अमृता यादव। इसी के साथ खंडवा की मेयर हैं सविता
प्रधान। सविता प्रधान का नाम सुनकर आपके दिमाग में एक छवि बनी होगी। कुछ दिन पहले एक महिला प्रशासनिक अधिकारी की ज़ोंबा करते हुए कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। इसी के साथ ही अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर साथ में ड्यूटी करते हुए भी कुछ फोटोज वायरल हुई थी। जी हां, वही है सविता प्रधान। असल में महापौर अमृता यादव का ये आरोप है कि सविता प्रधान समय से ऑफिस नहीं आती, पार्षद की बात नहीं सुनती। इसी के साथ अगर लोग उनसे कोई दिक्कत परेशानी के लिए फोन लगाते हैं तो वो फोन तक रिसीव नहीं करती। जिसके बाद सविता प्रधान ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि खंडवा पूरी नगर निगम अमृता यादव के पति चला रहे हैं और खंडवा में जितनी भी महिला पार्षद हैं उनकी बैठक में उनके पति मौजूद रहते हैं। मतलब पार्षद की जगह पार्षद पति आते हैं और महापौर की जगह महापौर पति। जिस बात का सविता प्रधान ने विरोध किया है। ये तो हमने भी कई बार देखा है कि अगर कोई महिला चुनाव जीतती है तो पूरी की पूरी सरकार उसका पति चलाता है। अब देखना यह है कि महापौर मैडम सही बोल रही हैं कि आयुक्त मैडम सही बोल रही हैं। ये वही आयुक्त मैडम है जो इससे पहले मंदसौर में सीएमओ थी, जहां पर उन्होंने कई सारी माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाए, साथ ही कई अफीम के रैकेटों को धरा शाही कराया। क्या आपको पता है आपके ऊपर कितने हजार रुपए का कर्ज है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। आपके ऊपर लगभग 45,000 रुपए का कर्ज है। घबराइए मत, ये कर्ज आपने किसी बैंक से नहीं लिया। ये कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से लिया है। अगर वो बराबर हिस्सों में बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगभग 45,000 रुपए का कर्ज हो जाएगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। जिसके बाद कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कर्ज लिया गया। जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये कर्ज देश की प्रदेश की जनता के विकास के लिए है। 15 महीने में जिनने 15,000 करोड़ का लोन लेकर आईफा अवार्ड पर जैकलीन और सलमान पर खर्च करने के प्रोग्राम बनाए, विकासशील से विकसित प्रदेश बनने के लिए लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन, किसान के लिए लोन, रोजगार के लिए लोन के ऊपर उंगली उठाने का उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है जिनने किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख के कर्जे का? राहुल बाबा आ रहे हैं, उनसे ही बुलवा दें, उस पर कुछ उनसे ही बुलवाया था उनने। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी, एक उंगली जब हम पे उठाते हो तो 3 आप पर भी उठती हैं। ऐसा नहीं कि ये कर्ज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया हो। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की जो 15 महीने की सरकार थी उसमें भी कर्ज लिया गया। कुल मिला के दोनों पार्टियों की सरकार में कुल इतना कर्ज लिया गया है। 2017 और 18 में 1.54 हजार करोड़, 2018-19 में 1.94 हजार करोड़, 2019-20 में 2.31 हजार करोड़, 2020 और 21 में 2.89 हजार करोड़ और 2022-23 में कर्ज लिया जा रहा है। वो दिसंबर के आखिर में हम आपको बता देंगे कि कितना कर्ज लिया है। अगर इस सारे कर्ज का टोटल किया जाए और मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति के ऊपर बांटा जाए तो लगभग 40 से 45 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्ज बनता है। आपके ऊपर लगभग 40 से 45 हजार रुपए का कर्ज है। जाइए बैंक, निकलवाइए स्टेटमेंट और जल्दी इस कर्ज को खत्म कराइए, नहीं तो बैंक आपसे कर्ज वसूलने आ जाएगी। अब चूंकि प्रदेश का विकास होना है, प्रदेश के विकास में पैसा लगता है, जिसके चक्कर में प्रदेश सरकार केंद्र से बार बार कर्ज लेती है। आपको विकास से मतलब है, आपको संसाधनों से मतलब है, आपको सुविधाओं से मतलब है, संसाधनों से मतलब है, योजनाओं से मतलब है ना। मतलब आपको योजनाओं का फायदा मिल रहा है ना, संसाधन मिल रहे हैं, तो फिर ठीक है। सरकार का काम है कर्ज लेना, सरकार कर्ज लेगी। अब ठीक है, वो चुकाते रहेंगे, अगर चुक जाए तो ठीक है। आपके घर बैंक वाले 45,000 रुपये लेने नहीं आएंगे।
लेकिन आप खबरिया देखते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हैं, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।